हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं एंड टुडेज टॉपिक इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत जगह यूज़ होगा। अगर आप हायर स्टडीज़ करते हैं मैथ में तो उसमें भी हर जगह पे मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले समझिए कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। मैक्सिमा मतलब किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना एंड मिनिमा मीन्स फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है वो फाइंड आउट करना। इसका डेली लाइफ में यूज़ बताती हैं। डेली लाइफ में आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, जैसे कि आपके पास एक बैलून है कि आप इसको मैक्सिमम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना फुला सकते हैं। अगर आपके पास एक प्लेन है, एक फाइटर प्लेन है और दुश्मन का फाइटर प्लेन को आपको शूट करना है, तो किस जगह पे आकर जो फाइटर प्लेन और गन की डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाती है ताकि इजीली टारगेट अचीव किया जा सके, वो भी इसी के थ्रू पता किया जा सकता है। सिंपल लाइफ प्रॉब्लम देखी जाए तो आपको कोई भी आपने एक टॉय या कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर की है, उसकी पैकेजिंग करनी है। अब जो हमने मैन्युफैक्चरिंग की है लाइक ए बॉल है, उसको आप एक क्यूबिकल बॉक्स में पैक करके बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम कितने एज का बॉक्स बनाना होगा कि वो उसमें फ़िट हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम तो हम कितना भी बड़ा बॉक्स ले सकते हैं, लेकिन ना वो अच्छा लगेगा और वेस्टेज ऑफ पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको 2 नंबर आपको दिया हुआ है कि 2 नंबर का जो एडिशन है वो 18 है मान लीजिए, तो हम वो नंबर्स किस तरह से चूज़ करें कि उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। इस तरह की डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी कि किस तरह से हम चीज़ों को एडजस्ट करें कि हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो या हमारे मिनिमम चीज़ लगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शंस जो है इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन होता क्या है। अगर हम मैथ की टर्म में डिफ़ाइन करें तो मैक्सिमा एंड मिनिमा डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। हमें पता है कि कोई भी फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले इंटरवल चाहिए, तो एफ हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है इंटरवल आई पे। Then f is said to have a maximum value in I। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब वो पूरे के पूरे इंटरवल में किसी भी वैल्यू के, अगर हम इसके अंदर एफ एक्स में जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं आई इंटरवल में, तो उन सब के लिए अगर ये पॉइंट जो है सी, ये भी आई में होना चाहिए। ये पॉइंट सी की वैल्यू अगर हर वैल्यू के से ज़्यादा होती है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एफ सी जो है दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल एफ एक्स में ले लेती हूँ एक्स। ठीक है, इंटरवल मैंने ले लिया 1 to 2, तो मुझे पता है कि 2 वैल्यू पे जो इंटरवल की जो फंक्शन की वैल्यू है 2, और इस इंटरवल के अंदर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ, ये फंक्शन की वैल्यू जो है 2 पे मैक्सिमम होगी। सो एफ ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 2। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। इसी तरह के और भी हो सकते हैं जिसमें फंक्शन की वैल्यू इस तरह से होगी। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। इसी तरह से मिनिमा के लिए अगर जो फंक्शन है, हमें कोई एक पॉइंट सी इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू i, सी अगर i में इस तरह का पॉइंट मिल जाता है कि एफ सी लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, यानी कि एफ एक्स के अंदर इस इंटरवल के अंदर हम कोई भी वैल्यू लें और फंक्शन में पुट करें, अगर उसकी वैल्यू एफ सी से बड़ी आए हर बार हर एक वैल्यू के लिए, तो एफ सी जो है इसको हम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं एफ एक्स डिफ़ाइन करती हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे पता है कि x इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं कहूँ कि x बिलोंग्स टू r,
कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है आर, और उसके लिए मैंने ये फंक्शन डिफ़ाइन किया है। अब मुझे पता है कि अगर मैं x इज़ इक्वल टू 0 लेती हूँ तो 0 f ऑफ x इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन f0, कि f0 की जो वैल्यू है वो f(x) से हमेशा कम होगी, क्योंकि आप इसमें 1 2 3 कुछ भी पुट कर लीजिए, माइनस की वैल्यूज़ भी पुट कीजिए, दैट वुड बी ऑलवेज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो f0 है जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड 0 इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, मिनिमा। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है वो पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगर हर पॉइंट से ज़्यादा है तो वो मैक्सिमा कहलाएगा, और अगर हर पॉइंट से कम है उस पर वैल्यू तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। ठीक, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया x² का, जिससे हमने पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाला है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, f(x) इज़ mod x। अब सेम x, ये mod x का फंक्शन है, तो आप देखिए कि x इज़ इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू हर वैल्यू से कम है, तो 0 जो है वो उसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो है 0 वैल्यू, ये इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि फ़ंक्शन मिनिमम कब होता है और मैक्सिमम कब होता है। एक बात और ध्यान दीजिए कि इस ग्राफ को देख के हमें ये पता चलता है कि हमें किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी फ़ंक्शन की, क्योंकि जहाँ जहाँ हम वैल्यूज़ बढ़ाते रहेंगे फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता रहेगा। तो इस केस में ये था हमारा x बिलोंग्स टू r। अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूँ कुछ और इंटरवल में, लाइक -1 to 2, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ कि मैंने इसी के अंदर वैल्यू लेनी है, तो उस केस में फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हमारा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन इंटरवल ऑल्सो मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन चेंज। इस बात का भी ध्यान रखना है, एक तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, सेकंड इंटरवल क्या लिया है उस पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, या कुछ भी नहीं अटेन कर रहा है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए f(x) इज़ इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू 0 1। अब ये जो है ये मैंने ओपन इंटरवल लिया है। आपको पता है कि x ये लीनियर है, तो लीनियर का ग्राफ जो होता है वो एक लाइन होती है। इस तरह की लाइन बनेगी, 1 पे 1, 2 पे 2, इस तरह से करके हमने ये लाइन बनाई। लेकिन क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। अब अगर हम इस फंक्शन का मिनिमम देखना चाहें, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, 0 पे, लेकिन 0 तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब f(x) जो है वो मिनिमम वैल्यू अटेन नहीं कर सकता। इसी तरह ना ही ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप कोई भी वैल्यू चूज़ करो, लाइक मैंने 1.9 चूज़ कर लिया, 0.9 चूज़ कर लिया, तो मुझे एक नंबर और ऐसा मिल जाएगा इसी इंटरवल में 0.91, जो कि इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैक्सिमम है। अगर मैं 0.9999 भी ले लूँ, ठीक है, तो भी मैं कह सकती हूँ कि एक इससे बड़ा नंबर भी आ गया। ठीक है, तो किसी भी केस में अगर ये ओपन इंटरवल है तो ये एंड पॉइंट्स पे ना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है और ना ही मिनिमम वैल्यू अटेन कर सकता है। लेकिन इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ f टू क्लोज्ड इंटरवल, देन f कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू। ये केस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जबकि हम स्पेशली क्लोज्ड इंटरवल वाला केस लेंगे। अभी हम मैक्सिमा एंड मिनिमा को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने देखा कि मैक्सिमम फंक्शन क्या होता है और मिनिमम फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब इसी को आगे मैं इलेबोरेट करती हूँ।
अब आपने यहाँ पे पीछे देखा कि जो हमने फंक्शन लिया था वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शंस या तो वो इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन की जैसे जैसे हम उसे वैल्यू देंगे, एक्स की वैल्यूज़ देंगे, फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। कहीं भी फंक्शन ना कम होगा ना वो स्टेशनरी होगा, उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक में हमेशा इंक्रीज़ करती है, और सिर्फ मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे तो कहीं पे वो इंक्रीज़ करेगी, कहीं पे कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज़, इस तरह का फंक्शन होगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में उसकी वैल्यू हमेशा कम होती रहेगी, वो इस तरह का फंक्शन होगा। जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उस केस में मिनिमा पॉइंट सबसे पहले वाला पॉइंट होता है और मैक्सिमा पॉइंट जो है वो लास्ट वाला पॉइंट होता है। तो उस केस में अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है तो ये पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, हमारे इंटरवल के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। तो अगर आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन दिए हैं तो सिंपल कि उसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा देंगे। ठीक है, इसी को हम जनरल वे में ये कह सकते हैं कि एवरी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल हैज़ ए मैक्सिमा एंड ए मिनिमा वैल्यू। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन वो होता है कि जिसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होता। ठीक है, जो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा, चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे हो, या फिर इस तरह का कोई फंक्शन हो जिसमें कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं आए, आप एक जगह पेंसिल रख के पूरा का पूरा कर्व अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको हम कह देंगे कि वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अदरवाइज ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की हमें डेफिनेशन पता है कि लिमिटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। उस केस में से भी हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कहाँ पे होगा। तो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो उसका मैक्सिमा भी होगा और मिनिमा भी होगा। ध्यान रखिएगा कि कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए और इंटरवल क्लोज्ड होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये तो बात हुई कि पूरे के पूरा इंटरवल के अंदर फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कहाँ पे अटेन करेगा। लेकिन कई बार फंक्शन इस तरह का होता है, जैसे कि ये फंक्शन, ये मैंने कर्व एक बनाया है, इसमें क्या है देखने पे पता चलता है कि फंक्शन यहाँ पे मिनिमम जा रहा है, लेकिन अगर मैं टोटल फंक्शन की वैल्यू देखूँ, इसको मैं और इस तरह से बना देती हूँ तो अगर मैं देखूँ इस फंक्शन को तो ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अटेन कर रहा है और मैक्सिमम वैल्यू एंडलेस, कहीं पर भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू मुझे नहीं मिल रही। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस इंटरवल में देखूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट के आसपास देखूँ, इसे पॉइंट ए मान लेते हैं, इसे पॉइंट बी मान लेते हैं, तो बी के अगर क्लोज्ड आसपास का जो नेबरहुड है उसमें अगर मैं देखूँ तो ये मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, क्योंकि इस अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ देखती हूँ तो इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। लेकिन अगर अब मैं पूरा ग्राफ डिस्कस करते हैं हम, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है। तो इस तरह के जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं इसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। इन पॉइंट्स को बोलते हैं लोकल मिनिमम पॉइंट एंड लोकल मैक्सिमम पॉइंट। तो जनरली हम यही डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि अगर एक जो पूरा कर्व हमें दिया हुआ है, पूरा फंक्शन हमें दिया हुआ है, उसमें हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक फंक्शन में जो हमें गिवन है फंक्शन, उसके अंदर एक से ज़्यादा लोकल मिनिमा भी हो सकते हैं और लोकल मैक्सिमा भी हो सकते हैं। अब इसको देखने का तरीका कि ये होता कैसे है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Let f be a real valued function and let c be an interior point in the domain of f। कि f का जो हमें डोमेन दिया हुआ है उसके अंदर c एक पॉइंट है, मीन्स c बिलोंग्स टू i, जो हमारा इंटरवल है i उसको बिलोंग करता है, और f जो है हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, हर वैल्यू पे डिफाइंड है उस इंटरवल की। देन c इज़ कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा कब होगा? अगर f(x) से बड़ा होगा। f(x) वैल्यू कहाँ से लेगा? इस इंटरवल में लेगा। ठीक है, ये इंटरवल हमने h जो है वो वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो c के नेबरहुड में जो पॉइंट है, लाइक ये जो पॉइंट है b,
इसके नेबरहुड में यहाँ से यहाँ तक या इससे भी छोटा इंटरवल लेके अगर मैं डिस्कस करती हूँ, दिस इज़, अगर मैं h मान लूँ तो ये हो गया b माइनस एच एंड b प्लस एच। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर मैं ये c मान रही हूँ तो दिस इज़ c माइनस एच, दिस इज़ c प्लस एच। इतने इंटरवल में, या फिर h को हम बड़े वैल्यू भी दे सकते हैं, इतने इंटरवल में अगर c जो फंक्शन है वो f(x) से बड़ा है, fc जो है f(x) से बड़ा है इस इंटरवल के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं b पॉइंट पे अगर मैं b की वैल्यू निकालती हूँ, इस पॉइंट की वैल्यू निकालती हूँ, तो ये अपने आसपास जितनी भी ये वैल्यू ले रहा है फंक्शन, इन सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो अपने नेबरहुड में ये सबसे ग्रेटर वैल्यू का है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट अपने नेबरहुड में सबसे कम वैल्यू ले रहा है, फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आ रही है उसमें, तो उसको हम पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, लोकल मिनिमा कहेंगे। ठीक है, तो इफ़ c is a point in this interval such that fc is greater than fx for all x belongs to c minus h and c plus h, then c is called point of maxima and fc is called maximum value, local maxima of the function. ठीक है, value fc is called local maximum value of f. Similarly, if fc is less than fx for all x belongs to c minus h and c plus h, इस ओपन इंटरवल में अगर fc की वैल्यू सभी से कम आती है अपने आसपास के नेबरहुड में, तो fc इज़ कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f। लेकिन कुछ केस ऐसे भी आएंगे जहाँ पे fc की वैल्यू ना तो fx से बड़ी होगी ना छोटी होगी, तो उन पॉइंट को हम कहेंगे कि नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम। जैसे कि अब ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू कुछ जगह पे कम है, कुछ जगह पे ज़्यादा है, तो ये पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं, दिस इज़ नॉट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, हम सिर्फ इनको देखेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा, अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, तो उसे हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स किसे कहते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, अदरवाइज़ जितनी भी वैल्यूज़ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, उन सब पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए इस तरह से दिखाई देंगे जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डिफरेंशिएबल अगर ग्राफ के वे में कहें तो ग्राफ में जहाँ पे आपको शार्प एजेस मिलती हैं, फंक्शन एकदम से वैल्यू चेंज करता है उन पॉइंट्स को, जैसे कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे कि ये पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इन पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को मिला के क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, दोनों पॉइंट्स को। लेकिन वैल्यू सब में सेम यही होती है कि अगर हम इन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। टेंजेंट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम क्या लेते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमारा इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया है? 0। इसका मतलब हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, मतलब f डैश x जिन पॉइंट्स पे 0 हो जाएगा उन पॉइंट्स पे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा डिस्कस करेंगे। ये तो होगी डिफरेंशिएबल फंक्शंस की बात। अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है जैसे कि मॉड x, ठीक है, मॉड x f(x) इज इक्वल टू मॉड x, ये जो हमारा फंक्शन है ये 0 पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात तो हम तब करेंगे जब हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे।
तो सबसे पहली बात आती है कि क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड आउट कैसे करें। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है उस केस में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 विल गिव अस क्रिटिकल पॉइंट्स। अदरवाइज फॉर द फंक्शन वेयर फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, वो सारे पॉइंट्स हम निकालेंगे जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। उन वैल्यूज़ के लिए हम चेक करेंगे वहाँ पे वो मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू दे सकता है। तो दो केस डिस्कस करनी है, इधर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं है जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो पॉइंट्स कलेक्ट कर लेने हैं और उन सब पे हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करना है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमारा वही मेथड चलेगा कि इन द नेबरहुड वी विल फाइंड आउट इफ़ एफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ एक्स और एफ सी इज़ लेस देन एफ एक्स। इन दोनों केस में से जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट मिलेगा। अगर बड़ा होगा एफ सी की वैल्यू उस पॉइंट पे तो फंक्शन मैक्सिमा होगा, अगर कम होगी तो मिनिमा होगा। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए हम यही रूल अप्लाई करेंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो फिर हम डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेंगे। हमारे पास दो तरह के डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो उससे पहले हम एक थ्योरम देखते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी हम ओपन इंटरवल्स में डिस्कस करेंगे लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा। सपोज सी बिलोंग्स टू आई बी एनी पॉइंट, इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट सी है सच दैट इफ़ एफ हैज़ ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब हमें दिया हुआ है कि पॉइंट जो है वो या तो लोकल मैक्सिमा का है तो या फिर लोकल मिनिमा का है, तो वो किस तरह का होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा या एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। अभी मैंने आपको जो बताया वही थ्योरम की फॉर्म में है कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा या फिर वो पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। उन पॉइंट्स को यूज़ करके हमें क्रिटिकल पॉइंट्स या मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन इसका थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स इन द सेंस कि अगर मुझे ये दिया हुआ है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है या फिर फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट भी दे। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है, ये मैंने कर्व बनाया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इस पॉइंट पे 0 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो एक्स एक्सिस हो जाती है। इसका मतलब इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जो है वो 0 है। अदरवाइज ऑल्सो आप निकाल के देख सकते हैं एफ एक्स इज़ एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। अगर मैं 0 पे चेक करती हूँ तो एफ डैश 0 इज़ एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 0 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस 0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये ना तो इंक्रीजिंग, इस पॉइंट पे ना तो ये मैक्सिमा पॉइंट दे रहा है ना मिनिमा, तो ये जो है इस तरह के पॉइंट्स हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इस तरह के पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। अब एक बात और देखिएगा, इसी को हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए हमने पता कर लिया कि किस तरह से करना है, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस केस में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेज दैट लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल i। फंक्शन डिफाइन कर दिया, f बी कॉन्टिन्यूस एट ए क्रिटिकल पॉइंट c इफ़ f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये देखिए, पहले हम ग्राफ से समझते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगी। ये हमें c पॉइंट दिया हुआ है, f डैश c इज इक्वल टू 0 है। इस इंटरवल में इस पॉइंट के ऊपर
फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इससे पहले देखिए, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट जो है वो इंक्रीजिंग है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ पे अगर हम टेंजेंट और बढ़ाते रहेंगे तो ये इंक्रीजिंग है। लेकिन जब इस पॉइंट को क्रॉस करके हम इधर आ रहे हैं तो फंक्शन का स्लोप, जो टेंजेंट का स्लोप है वो कम हो गया। ठीक है, तो फंक्शन एफ डैश किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है। ओके, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो इसी को डेफिनेशन में देखिए, इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एफ एक्स की बात नहीं कर रही हैं, एफ डैश एक्स की बात कर रही हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजिंग थ्रू सी। अगर मैं सी यहाँ से, अगर मैं इंक्रीजिंग लूँ, यहाँ सी माइनस एच से सी प्लस एच की तरफ जा रहे हैं, तो फंक्शन जो एफ डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है, वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है। देन एफ डैश एक्स पॉजिटिव एट एवरी पॉइंट सफिशेंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और सी के राइट में जितने भी पॉइंट्स हैं उसके क्लोजर में, उसके लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव है। यही ये कह रहा है, एफ डैश एक्स इज़ पॉजिटिव फॉर पॉइंट क्लोज टू एंड लेफ्ट ऑफ सी एंड नेगेटिव एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड राइट ऑफ सी। देन सी इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। उसके बाद आप एफ डैश एक्स इसकी वैल्यू चेक करें, तो इसके लेफ़्ट में जितने भी, सी के लेफ़्ट में जितने भी पॉइंट होंगे उनके लिए ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और राइट में जितने पॉइंट होंगे उनके लिए एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए हैं, मिनिमा के केस में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ लेफ़्ट में लेस देन 0 है और राइट में ग्रेटर देन 0 है, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाए। ठीक है, याद करने का तरीका, अगर आप अप से डाउन जाएंगे तो मैक्सिमा आएगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ऑब्वियसली नीचे दिख रहा है वो मिनिमा आएगा। ठीक, लेकिन अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, साइन चेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको एक्स क्यूब के फंक्शन के लिए बताया था कि ऐसे 0 पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इस केस में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमा या मिनिमा नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, फिर एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेक कीजिए इन द नेबरहुड ऑफ सी। इफ़ इट चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग देन इट इज़ मैक्सिमा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। इसी में ही हम एक और टेस्ट करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर किसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसमें हमारा काम और भी इजी हो जाता है। जैसे कि लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, तो उस केस में अगर एफ डैश सी नेगेटिव इज इक्वल टू 0 हमें क्रिटिकल पॉइंट देगा। उसके बाद एफ डबल डैश सी सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए और उस पर सी चेक कीजिए। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर एफ डैश सी एफ डबल डैश सी पॉजिटिव आता है तो वो होगा मिनिमा। इसमें उल्टा है, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा। क्यों हुआ ये देखिए, ये देखिए फंक्शन जो है एफ डैश एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, यहाँ पे जो है हम चेक करें एफ डबल डैश का मतलब कि एफ डैश एक्स किस तरह से चेंज हो रहा है। एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि कम में जा रहा है, नेगेटिव हो रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। रेट ऑफ चेंज डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, तो
तो वो मैक्सिमा पॉइंट दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर वो डिक्रीज़ कर रहा है, पहले इंक्रीजिंग था लेकिन इस पॉइंट के बाद वो डिक्रीज़ कर रहा है, वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स घट रहा है। घट रहा है मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा। लेकिन यहाँ पे जो टेंजेंट का बिहेवियर कैसा है, इंक्रीजिंग बिहेवियर। इस पॉइंट के बाद वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट क्या है, वो इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो वो मिनिमा पॉइंट देगी, ठीक है। लेकिन अगर एफ डैश सी 0 आ जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल इससे हमने क्या डिस्कशन निकाली, इससे ये निकाला कि हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट फाइंड आउट करनी है। आपको जो टोटल समरी है वो बता रही हूँ मैं, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करनी है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 को पुट करके आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पे तो वो पॉइंट्स इकट्ठे कर लीजिए जिस पे फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है, वो सारे मिला के आपको क्रिटिकल पॉइंट देंगे। अगर 2 केस बने, डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। कोई ज़रूरी नहीं है किसी फंक्शन पूरी के पूरे इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है और किसी पे नहीं है। तो जिन पे डिफरेंशिएबल है उसके लिए आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। और जिन पॉइंट्स पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट कीजिए, वो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स देंगे। नॉन डिफरेंशिएबल के केस में आप फंक्शन का बिहेवियर चेक कीजिए। अगर वो सी पॉइंट है, जैसे कि उसके नेबरहुड में सी माइनस एच टू सी प्लस एच, इस नेबरहुड में आप चेक कीजिए। अगर इस नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू एफ सी हर पॉइंट से ज़्यादा आता है तो वो मैक्सिमा देगा। अगर एफ सी इस केस में मैक्सिमा हो जाएगा। अगर एफ सी की वैल्यू हर वैल्यू से छोटी आती है तो वो मिनिमा देगा, ठीक। नॉन डिफरेंशिएबल का केस इतना सा है कि आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है, इंटरवल में देखना है। एफ सी एफ एक्स से ग्रेटर है, हर वैल्यू से ग्रेटर है तो मैक्सिमा, हर वैल्यू से लेस है तो मिनिमा। अगर किसी वैल्यू पे ज़्यादा और किसी पे कम आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो ना मैक्सिमा है ना मिनिमा, वो केस डिस्कार्ड कर दीजिए। अब आए डिफरेंशिएबल के केस में। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेकर आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए। अगर सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है देन फाइंड आउट एफ डबल डैश एक्स, और फिर सी पॉइंट्स, लाइक हमें सी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट मिला है तो एफ डबल डैश सी चेक कीजिए। अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, और अगर एफ डबल डैश सी पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। इस बात का ध्यान रखिए, नेगेटिव के लिए मैक्सिमा है, पॉजिटिव के लिए मिनिमा है। इस केस में डबल डेरिवेटिव के केस में ये उल्टा चलता है, नेगेटिव मैक्सिमा देगा, पॉजिटिव मिनिमा देगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है फिर हम एफ डैश एक्स का बिहेवियर देखेंगे। एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेक करेंगे फिर हम, अगर वो इंटरवल सी माइनस एच सी प्लस एच में डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है, मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है और फिर सी प्लस एच सी टू सी प्लस एच में एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाता है तो ये मिनिमा पॉइंट देगा। इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे जाना है तो मिनिमा पॉइंट देगा, और पॉजिटिव से अगर नेगेटिव में जाएगा एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेक करेंगे। इस केस में अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो मैक्सिमा पॉइंट देगा, ठीक है। सेम केस, अगर वैल्यू ना घट रही है ना बढ़ रही है, मिक्स वैल्यूज आ रही हैं तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा।
ये 3 स्टेप्स को ध्यान रख के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा के। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट दिस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। हमें देना है सबसे पहले एफ डैश एक्स। यहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ओके, एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव 3x² माइनस 3। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, उसके लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। वी गेट 3 इंटू x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया है। तो हमारे पास पॉइंट कहाँ से आएंगे, इसको पुट करके हमें पता है दिस इज़ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे कौन से हो गए, 1 एंड -1। इसको मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ कि जहाँ पे मुझे एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेक करना है या फिर सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले हम बिहेवियर की तरह देखते हैं। हमारे पास एफ डैश एक्स फंक्शन है ये 3 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब मुझे लेना है 1 का नेबरहुड 1 माइनस एच एंड 1 प्लस एच। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 1 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं 1 माइनस एच। जब मैं इसमें 1 माइनस एच पुट करूँगी तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये हो जाएगा माइनस एच मतलब नेगेटिव, और 1 माइनस एच प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा 2 माइनस एच। अब h जो है वो मेरा इतना स्मॉल है कि वो 1 से छोटा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वाला मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच प्लस 1, ये मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया। अदरवाइज़ आप 0.9 भी ले सकते हो। 0.9 को सब्सटीट्यूट करके देखेंगे, इसमें भी देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा माइनस एच एंड 2 माइनस एच। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू देगा। 0.9 पुट करके देखें, अगर इस फंक्शन में 3 इंटू 0.9 पुट करेंगे तो माइनस 0.1 और 1.9, तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब 1 प्लस एच पुट करते हैं। 1 प्लस एच में मैं मान लेती हूँ मैंने ले लिया 1.1, तो एफ डैश 1.1, ये क्या बनेगा 3। 1.1 में से 1 माइनस करेंगे 0.1 और 1.1, तो ये बन गया 2.1 पॉजिटिव। तो अब हमारा फंक्शन कैसे जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, x जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अब हम चेक करेंगे -1 के लिए। x इज़ इक्वल टू -1। हमारा एफ डैश एक्स है 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ओके, -1 माइनस एच इंटरवल एंड -1 प्लस एच। इसमें कोई पॉइंट लेना है -1 से थोड़ा सा छोटा, मैं -1.1 ले लेती हूँ। ठीक है, वो पुट करेंगे हम, तो ये हो गया -2.1 और -1.1 प्लस 1, ये हो गया -0.1। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये है एफ डैश -1.1 की वैल्यू। अब एफ डैश -1 में कुछ ऐड करेंगे तो क्या हो गया, -0.9 ले ले। ऐड करेंगे तो देखिए -1 में अगर मैं 0.1 भी ऐड करती हूँ तो ये बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको पुट करूँगी तो -0.9 और -1 -1.9 बनाएंगे, और इधर पुट करूँगी तो ये बनाएगा पॉजिटिव 0.1। क्या बन गया, नेगेटिव। तो हमारा फंक्शन कैसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या बन गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये तो हमने पॉइंट फाइंड आउट किए, फिर हम इसकी वैल्यू भी बताएंगे। वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ -1, डैश नहीं होगा, एफ ऑफ -1। -1 इस फंक्शन में पुट कीजिए, -1 क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 प्लस 3, इट इज़ 5। तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 5, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह से अगर आप एफ ऑफ 1 निकालेंगे
दैट इज़ 1 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। फंक्शन मिनिमम वैल्यू 1 अटेन करेगा और मैक्सिमम वैल्यू 5 अटेन करेगा। ठीक है, इस तरह से ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से। अगर इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो वो देखिए कैसे होगा। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपके पास था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 3। ये हमारा एफ डैश आया था। इससे हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले -1 एंड 1। ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करके आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए, सॉरी -1 एंड 1। अब हम डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स 6x माइनस 3 0 हो जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स निकल गया 6x। अब एफ डबल डैश -1, ये कितना बन गया -6। नेगेटिव, नेगेटिव के केस मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, इस तरह से हमें वो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। आप डायरेक्ट इसकी हेल्प से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव में देखिए कितनी इजीली निकल गया। इसी तरह एफ डबल डैश ऑफ 1 जो है वो अगर हम पुट करें तो वो आ गया 6 पॉजिटिव, मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल गया कि 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है एंड -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये पता करने के बाद आप एफ ऑफ 1 निकालिए, वो मैक्सिमम वैल्यू देगा और मिनिमम वैल्यू देगा और एफ ऑफ -1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।